साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 16 नवंबर 2025 और 16 नवंबर को हमारे देश में नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। प्रेस अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाओं को छापने का काम और समाज में पहुंचाने का काम, ताकि समाज एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को साझा कर सके और दुनिया की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। क्या आप जानते हैं कि 16 नवंबर को ही यह नेशनल प्रेस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह काउंसिल इसलिए स्थापित की गई ताकि मीडिया न तो गलत दिशा में जा सके और न ही मीडिया की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा सके। अभिव्यक्ति की आजादी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी से ही सामाजिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में ही फंडामेंटल राइट में प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है और 19(1)(2) हमारी प्रेस की आजादी को, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी करता है। हमारी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होना चाहिए कि हमारे देश को खतरा कर दे, पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुंचा दे, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान कर दे। कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो कि लोगों के हित में कोई दुर्घटना कारित हो जाए। इसलिए स्वतंत्रता तो आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया 16 नवंबर 1966 को। यह मीडिया का वॉच डॉग है। मीडिया पर भी नजर रखता है और जनता पर भी नजर रखता है, ताकि मीडिया गलत दिशा में न जाए, और सरकार पर भी नजर रखता है कि मीडिया को ऐसा नियंत्रित ना किया जा सके कि अभिव्यक्ति आजादी ही प्रतिबंधित हो जाए। तो 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होने के कारण हमारे भारत में 16 नवंबर को इंडियन नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि आखिर 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे और क्यों हुई। हम देश की आजादी से चलते हैं। देश की आजादी के पहले जब ब्रिटिश शासनकाल था, लिटन का शासनकाल था, लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस की आजादी को सीमित किया गया। स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके विरोध में आंदोलन भी हुए। देश आजाद हुआ। देश की आजादी के पश्चात भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान के अनुच्छेद 19 में जहां जो हमारा फंडामेंटल राइट है अभिव्यक्ति आजादी, उसका प्रावधान भी किया गया। लेकिन इसके पहले ही 1950 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला जाता है, जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 1950 में रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मद्रास, रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के, ये रोमेश थापर जी की अपनी एक पत्रिका चलती थी, क्रॉस रेड, एक प्रकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक पत्रिका थी। मद्रास सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहां से जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ने पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर दो मुद्दों को लेकर के इस पत्रिका पर, क्रॉस रेड पर प्रतिबंध लगा दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि पब्लिक, इस पत्रिका में पब्लिक सेफ्टी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। यह रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का निर्णय भारतीय संविधान के लिए और प्रेस की आजादी के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मील का पत्थर बन गया। पुनः 1956 में
इन सब बातों पर देखने के लिए कि मीडिया ना तो निरंकुश हो, ना तो अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसके लिए एक प्रेस कमीशन बनाया गया 1956 में, जस्टिस राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में ये कमीशन बना। और इसी कमीशन के निर्णय के आधार पर 16 नवंबर 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया। हम जानते हैं कि जब आपातकाल लगा 1975 से 77 का जो समय था, ये आपातकाल का समय था। और आपातकाल में प्रेस की आजादी पर जबरदस्त प्रतिबंध लगाए गए। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दिए गए। पुनः द्वितीय प्रेस कमीशन आया 1978 में। 1982 में उसका ये अपनी कमीशन रिकमेंडेशंस दिया। ये जस्टिस माथुर साहब की अध्यक्षता में ये द्वितीय प्रेस कमीशन आया। और द्वितीय प्रेस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दिया कि मीडिया के लिए भी आचार संहिता हो, पत्रकारों की सुरक्षा हो, मीडिया की स्वतंत्रता को युक्त तरीके से ही नियंत्रित किया जा सकता है, जब तक कि कोई अन्यथा कारण ना हो, देश खतरे में ना हो, पब्लिक सेफ्टी खतरे में ना हो, कोई सांप्रदायिक राइट ना होने पाए, तब तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। साथियों, प्रेस की आजादी हमारे संविधान के द्वारा सुरक्षित है। माननीय सुप्रीम कोर्टों के द्वारा, विभिन्न निर्णयों के द्वारा ये संरक्षित है। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए, मीडिया के लिए आचार संहिता है, नैतिक संहिता है, अकाउंटेबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ऐसी कोई समाचार, ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाए और हमारे समाचारों की, हमारी अभिव्यक्ति की विश्वसनीयता पर आंच आए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम उन नैतिक दायित्वों का, उन आचार संहिताओं का, उन अकाउंटेबिलिटी का हम पालन करें। आज मीडिया का बड़ा व्यापक स्वरूप है। प्रेस के रूप में, प्रिंट मीडिया के रूप में बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप हैं। सोशल मीडिया का बड़ा व्यापक नेटवर्क है। इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं का एक अथाह और विस्तृत सागर फैला हुआ है। कौन सी न्यूज कब और कहां से गलत सूचनाओं का प्रसारण करके अव्यवस्था की स्थिति निर्मित कर दे, किसी की मानहानि कर दे, किसी की गरिमा को भंग कर दे, ऐसा भी देखा जा रहा है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करें, साथ ही उन नैतिक दायित्वों का भी पालन करें कि हम ऐसी कोई फेक न्यूज, ऐसी कोई गलत खबर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए, और ऐसी कोई सनसनीखेज खबरों का प्रसारण ना करें कि जिससे कोई समाज में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाए, कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने में कठिनाई पैदा हो। तो अभिव्यक्ति की आजादी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भारत में, भारतीय संविधान में, भारत सरकार के द्वारा बहुत ही प्रावधान किए गए हैं। और हमेशा प्रेस की आजादी को स्वतंत्र रखने के लिए हर संभव हमारे लोकतंत्र में प्रयास किए गए हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि हम पीठ पत्रकारिता की ओर न जाएं, हम निष्पक्ष रहें, हम निरपेक्ष रहें, हम उन्हीं सूचनाओं को संग्रहित करें और प्रसारित करें जो कि सत्य हो, उचित हो, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो और समाज को संरक्षित, संस्कृति को विकसित करने में आवश्यक हो। तो आज साथियों नेशनल प्रेस डे है। प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी के लिए है। तो इस अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए
को, इस चौथे प्रहरी को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम स्तंभकार के रूप में सुरक्षित करने का दायित्व न केवल मीडिया का है, संपूर्ण समाज का है, संपूर्ण सरकार का है और संविधान का है, माननीय न्यायपालिका का है। और इन सब ने मिलकर हमारे देश में प्रेस की आजादी को संरक्षित करने में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं, संवैधानिक, कानूनी, नैतिक और न्यायिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज इस नेशनल प्रेस डे पर हमारी बात आपको पहुंची होगी और हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की जो कि हमें जानकारी हो। जैसे हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 16 नवंबर 1966 को की गई। ये प्रथम जो प्रेस कमीशन बना, फर्स्ट इंडियन प्रेस कमीशन बना 1956 में, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर बना। और 1950 में अभिव्यक्ति आजादी को लेकर के जो रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का जो निर्णय था वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और द्वितीय प्रेस कमीशन 1978 में आया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(2), तो ये चीजें हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, हमारी अवेयरनेस के लिए जरूरी है। साथ ही हमने प्रेस की आजादी के संबंध में बहुत सारी बातें की। हम आशा करते हैं और इच्छा रखते हैं कि हमारी बातें वहां तक पहुंचेंगी और हम सब मिलकर के आज सोशल मीडिया के रूप में हो, प्रिंट मीडिया के रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कमाल के काम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित ना कर दे कि हमारी जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है उसका ऐसा उल्लंघन कर दे कि किसी की स्थिति ही, उसकी गरिमा ही नष्ट हो जाए। तो उन सबको साथियों को ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकारों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने की भी बात की गई। तो ये हम सब का ये नैतिक दायित्व है कि हम जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जो विज्ञान ने आविष्कार किया है, आज जो कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, नेटवर्क के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये तमाम जो विकास हो रहे हैं, तो ये समाज के हित के लिए हों, सामाजिक विकास के लिए हों, हम सबकी सुरक्षा के लिए हों। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में हो, इंटरनेट के रूप में हो, और तमाम जो चैटबॉट्स हैं, सर्च इंजन हैं, उनका हम ऐसा कोई दुरुपयोग ना करें जिससे हमें, हम सबको मानव कहने में संकोच हो, सामाजिक प्राणी कहने के रूप में संकोच हो। हम हम इस टाइप की व्यवस्था अपने मन को बना के रखें। और कानूनी प्रावधान तो है ही सही, यदि हम ठीक से काम करेंगे तो कानून का पालन होगा, मर्यादाओं का पालन होगा। आज इसी की जरूरत हो कि कानून का भी पालन हो और मर्यादाओं का भी पालन। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जीवन संयमित हो और हम सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, पारस्परिक सहयोग के लिए आगे आए। जय हिंद, जय भारत।